नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर प्रवास के दौरान आज शुक्रवार को भी रोज एक पौधा लगाने के लिए संकल्प का पालन करते हुए सर्किट हाउस परिसर में पीपल और मॉलश्री के पौधों का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ केवल हमें जीवन ही नहीं देते बल्कि वर्षा जल को अवशोषित कर इससे धरती में पहुंचाते हैं और गर्मियों में इसी पानी को बूंद बूंद छोड़कर नमी बनाए रखने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वृक्ष चिड़ियों और पक्षियों का ही नहीं बल्कि कई प्रकार के कीट पतंगों और जीव जंतुओं का भी आश्रय स्थल होते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान किया कि आने वाली पीढ़ी की सुरक्षित जीवन के लिए हर व्यक्ति को पौधा लगाना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने वॉक एंड क्लीन तथा कल्याण आयु संस्था के सदस्यों के साथ सर्किट हाउस परिसर में पौधों का रोपण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के जबलपुर दौरे की भी तारीफ की। वहीं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा, हमने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री किया है। का धन्यवाद करता हूं। यहाँ कल्याण आयु और वॉक इन क्लीन दो संस्थाओं के साथ आज मैंने वृक्षारोपण किया है। हमने मिलके पीपल और मॉलश्री के पेड़ लगाए हैं। पेड़ हमारे लिए तो ज़िंदगी है ही, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पेड़ केवल हमें जीवन नहीं देते। एक वयस्क पेड़ बरसात के जल को हज़ारों लीटर अवशोषित करके धरती में पहुंचाने का काम करता है और वही पानी जो वो अवशोषित करता है गर्मी के दिनों में फिर से बूंद बूंद करके छोड़ने का भी काम करता है, जिससे नमी बनी रहे। एक वयस्क पेड़ चिड़ियों को, अनेकों प्रकार के पक्षियों को, केवल चिड़िया पक्षी नहीं, कीट पतंगे जीव जंतु उनका आश्रय स्थल है। आप किसी भी बड़े पेड़ के पास जाके देख लीजिए कितनों को वो ज़िंदगी देता है। न केवल ये ज़िंदगी देता है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसी धरती छोड़ें, ये भी तो हमारा दायित्व है। अगर जंगल नहीं रहे, पेड़ नहीं रहे, हरियाली नहीं रही, पर्यावरण नहीं बचा, तो क्या आने वाली पीढ़ियाँ अपने अस्तित्व को इस धरती पर सुरक्षित रख पाएंगी? और इसलिए पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ना भी है। देखिए, अक्षय कुमार जी बहुत उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाते हैं, मैं उनका प्रशंसक हूँ। उनकी जो भी फिल्म मैंने देखी उसके पीछे एक प्रेरणा, एक संदेश है, केवल मनोरंजन नहीं है। भारत का गौरवशाली इतिहास है। अनेकों सम्राट महापुरुष ऐसे हुए जिन्हें अपनी वीरता से और अपने सुशासन से इतिहास रचा है। हम सबको सम्राट पृथ्वीराज जी की वीरता पर, उनके शौर्य पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर, उनके साहस पर गर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक ये बात ठीक से पहुंचनी चाहिए। और इसलिए सम्राट पृथ्वीराज फिल्म बनाने के लिए मैं अक्षय कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। हमने टैक्स फ्री किया है फिल्म को। एक तरफ कार्यकर्ता सम्मेलन को भोपाल में संबोधित किया, दूसरी तरफ युवा मोर्चे से यूथ को कनेक्ट भी किया, लेकिन केवल बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं किए। एक बूथ की बैठक कोई कल्पना कर सकता है कि दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कर सकता है? बूथ की बैठक करना और घंटा डेढ़ घंटा तक एक एक बारीक बात बूथ की कार्यकर्ताओं को समझाना, कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। केवल बूथ की बैठक नहीं की, उनने बूथ की बैठक की, उनने मंडल की बैठक की। मंडल की बैठक में भी मंडल को कैसे काम करना चाहिए उसकी एक एक बारीक बात समझाई, क्या करनी है, कैसे करना चाहिए। हमें गर्व है। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने एक कार्यकर्ता अनुसूचित जाति के थे। हम जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन फिर भी गरीब कार्यकर्ता का भी सोच नहीं सकता कि कोई बड़ा नेता हमारे घर आएगा। उनके घर उनने चाय पी। वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे जो वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनने पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है। देखिए, दायित्व पे कोई कभी रहेगा, कोई कभी नहीं रहेगा। जो काम कर रहे हैं उनको कल कभी ना कभी एक एज के बाद रिटायर भी होना पड़ता है। ये आवश्यक है, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन ऐसे सीनियर कार्यकर्ता को कभी ना भूलें, उनके मान सम्मान और इज्जत को
बरकरार रखें। आनंद वर्नाड जी के यहाँ भी वो गए और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो अत्यंत प्रसन्न हैं, उनने काम की भरपूर प्रशंसा की है। अब ये तो मीडिया कहीं ना कहीं से निकालता रहता है। देखिए, नेपानगर के विधायक श्रीमती सुमित्रा काटलेकर जी के विरुद्ध हमने माननीय न्यायालय श्री गौरवानंद सिंह साहब जेएमएफसी के न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत किया था और उसमें हमने माननीय न्यायालय से ये निवेदन किया था कि जो नेता की विधायक, भारतीय जनता पार्टी की विधायक है श्रीमती सुमित्रा काटलेकर जी ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके इलेक्शन जीता है, उनके खिलाफ धारा 467, 468, 120B, 471, 420 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके गिरफ्तारी के आदेश होना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को गंभीरता से सुनते हुए जिस इंसाफ की नीयत से मैं और मेरे पक्षकार श्री बालचंद शिंदे जी न्यायालय में गए थे, माननीय न्यायालय ने इंसाफ करते हुए 20/5/2022 को माननीय श्रीमती सुमित्रा काटलेकर जी विधायक नेपानगर के विरुद्ध थाना प्रभारी पुलिस थाना खकनार को निर्देशित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जाए। जैसे ये तो पहला चुनाव अभी के मामला है कि 2 साल पहले? ये 2020 के अंदर जो उपचुनाव हुए हैं उसके अंदर जो उन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते, उसके अंदर उन्होंने अपनी जन्म तारीख 15/8/1983 बताई और उसी में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता जो बताई है 8वीं बताई, 8वीं पास। लेकिन इसके पूर्व में जो उन्होंने 2011 के अंदर LPG गैस एजेंसी जो प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, उसके अंदर उन्होंने अपनी जन्म तारीख जो बताई है वो 4/5/1985 बताई है और उसमें अपनी शैक्षणिक योग्यता उन्होंने 10वीं पास बताई है। शपथ पत्र है क्या चाहते? ये सब बिंदुओं को लेकर हम जो चाह रहे थे, माननीय न्यायालय ने हमारी निवेदन का एहतराम कर लिया है, FIR के आदेश कर लिए। अब हम ये चाहते हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से क्या विलम्ब भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रीमती सुमित्रा काटलेकर जी के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इसकी कॉपी क्या आपने पुलिस प्रशासन को मुहैया करवाई? देखिए, न्यायालय से जो आदेश निकलते हैं वो संबंधित विभाग को जाते हैं, इसमें हमारा कोई हस्ताक्षर नहीं रहेगा क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है। कोई एक आम नागरिक की शिकायत नहीं है कि वो सीधे जाकर अधिकारियों से, और माननीय न्यायालय ने निर्देशित भी उन्हीं को